वाटर रिसोर्स, हमारे यहाँ पे जो वाटर रिसोर्स हैं वो दो तरीके से हम लोग वाटर रिसोर्स की बात करते हैं। एक हमारा तरीका होता है वाटर रिसोर्स में सरफेस वाटर रिसोर्स की बात होती है, दूसरा हमारा होता है ग्राउंड वाटर रिसोर्स, राइट। सरफेस वाटर रिसोर्स कौन सा है? 70% ऑफ इंडियाज यूजेबल वाटर इज सरफेस वाटर, ठीक है। सरफेस वाटर 70% जो है हमारा जो रिसोर्स है इंडिया का, वो जो यूजेबल वाटर है वो सरफेस वाटर है, जिसमें रिवर में पाया जाता है, जो लेक्स में पाया जाता है, पॉन्ड्स में पाया जाता है। रिवर आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर वाटर रिसोर्स, ओके। इंडिया में आपको पता है इंपॉर्टेंट रिवर में हिमालयन रिवर, पेनिनसुलर रिवर, मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, राइट। अब इनमें हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर में मैंने आप लोगों को वो बताया था, कंपैरिजन भी थोड़ा सा बता भी चुका हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मैंने काफ़ी बार बात की है। उसमें यह है कि भाई हिमालयन रिवर जो है पेरेनियल रिवर है, परपेचुअल रिवर है, हमेशा उनमें पानी रहता है, ग्लेशियर्स पिघलते रहते हैं। पेनिनसुलर रिवर सीजनल होती हैं, जब बारिश होगी के सीज़न में तो दिखेंगी, नहीं तो फिर गायब है। एंटीसीडेंट रिवर हैं, पहाड़ों को काट काट कर निकलती हैं, ठीक है। रिवर्स हिमालयन रिवर जो हैं ये सुपर इम्पोज रिवर हैं, ठीक है, ये अंदर घुस जाती हैं रॉक्स में, फिर निकलती हैं। और उसके अलावा जो है हिमालय में लार्जेस्ट, बहुत ज़्यादा जो लार्जर वाइड फ्लड प्लेन है, इनका ह्यूज सेडिमेंट्स लेकर आती हैं। लो स्लोप पे चलती, ग्रेडियंट होता है, मैंडरिंग काफ़ी ज़्यादा करती हैं, सॉफ्ट रॉक्स में बहती हैं ना, इसलिए सॉफ्ट उसमें बहती हैं सॉइल में। और ये जो है आपकी जो स्मॉलर होती हैं, ब्रॉड नहीं होती ये ज़्यादा। पेरिनियल रिवर जो हैं ये पेनिसुलर रिवर जो हैं ये स्मॉलर होती हैं, कोई ज़्यादा ब्रॉड कैचमेंट एरिया नहीं होता, हार्ड रॉक में बहती है, इसलिए ज़्यादा काट भी नहीं पाती, शिफ्टिंग भी नहीं कर पाती अपने कोर्स का, क्योंकि रॉक हार्ड रॉक में बहती हैं, पत्थरों में बहती हैं, राइट। और सेडिमेंट्स भी बहुत ज़्यादा नहीं होते, ठीक है। उसके अलावा आपका फ्लड प्रोन है, यहाँ पे ज़्यादातर वो आते रहे, फ्लड आता रहता है। इसमें लेस फ्लड है क्योंकि जो है काट के निकल नहीं पाती किसी साइड में, ठीक है, ओके। और उतना ज़्यादा पानी भी नहीं आता इनमें, वॉल्यूम ऑफ वाटर इतना ज़्यादा नहीं होता। और जो है वाटरफॉल जो होता है ओनली यूथफुल स्टेज में, जब माउंटेन रीजन में रहती हैं तभी रहता है, ठीक है। यहाँ पे जब भी आप देखोगे वाटरफॉल हिमालयन रिवर में तो वो वहीं पे मिलेगा। नेविगेबल रिवर जो है आपका भी है, यहाँ पे नेविगेशन है काफ़ी ज़्यादा, यानी इलाहाबाद के अंदर, इलाहाबाद टू आपका हुगली, और सादिया टू, ठीक है, डुबरी, यहाँ पे आपको जो है नेविगेबल मिलता है। और इसको इजीली डाइवर्ट कर सकते हैं, सॉफ्ट सॉइल में बह रहा है तो इजीली डाइवर्ट हो सकता है, इरिगेशन वगैरह कर सकते हैं। ये हार्ड रॉक में बह रहा है, वाटरफॉल कहीं पे भी जहाँ पे मतलब किसी भी कोर्स पे हो सकता है, क्योंकि रॉक में जहाँ भी नीचे आया वहाँ वाटरफॉल हो जाएगा। नेविगेबल नहीं होते क्योंकि अचानक से सडनली जो है वो आ जाता है, फॉल आ जाता है, इसलिए नेविगेबल नहीं होती, ऊपर से हार्ड रॉक में होती हैं। उसके अलावा ये अपर उस पे हैं, स्ट्रेटा पे होती हैं, इसलिए जो है यहाँ पे इरिगेशन करने के लिए पंपिंग की ज़रूरत पड़ती है, इसमें इजी नहीं है यहाँ पे इरिगेशन भी, ठीक है, ओके। तेलंगाना प्लेटू हाई अपलैंड पे है। तो ये हैं आपका जो रिवर होते हैं, ये काफ़ी चौड़ी, और हिमालय रिवर बेसिन काफ़ी चौड़ा होता है, काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ पे जो है अपलैंड होता है, नीचे रिवर बह रही है वैली में, रिवर में, ठीक है ना, तो वहाँ से इरिगेशन करना आसान नहीं है, ऊपर लाना आसान नहीं है, राइट, क्लियर है। तो दैट इज़ नॉट दैट इजी। जैसे आप लोग तेलंगाना प्लेटू का एग्जांपल ले सकते हैं, गोदावरी है, कृष्णा है, पन्नेर है, लेकिन वो बहुत ही नीचे बह रही हैं। तो ये तो आपका होता है आपका सरफेस वाटर रिसोर्स, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, राइट, पढ़ा है ना हमने, रिवर सारी पढ़ चुके हैं। अब हम लोग ग्राउंड वाटर रिसोर्स की तरफ जाते हैं। वाटर रिसोर्स में ग्राउंड वाटर हमारे देखें ये ऐसा होता है, ग्राउंड वाटर जैसे एक्वेफर होता है ये, ठीक है ना। ग्राउंड वाटर को ज़रा समझ लीजिए, क्योंकि जब हम लोग मतलब पोर्स में देखो, वाटर जो परमिएबल रॉक्स होते हैं ना, उससे जो बारिश का पानी होता है, रिवर स्ट्रीम का पानी होता है, वो जाता है सरफेस में, ग्राउंड जाके परमिएबल रॉक से परमिए होकर एक्वेफर बना लेता है। क्या बनाता है? एक्वेफर। ये जो एक्वेफर होता है वहाँ पे पानी, यानी जैसे मतलब वो है ग्राउंड है, वहाँ पे काफ़ी बड़े एरिया होता है, इतना छोटा नहीं होता, उसमें जो है वो रिस रिस के पानी नीचे जाता है। हार्ड रॉक, जहाँ परमिएबल रॉक, जो नॉन परमिएबल रॉक होते हैं हार्ड रॉक, वहाँ से वो कन्फाइन हो जाता है वाटर, और वहाँ पे वो एक तरह से एक्वेफर बना लेता है। और वो जो एक्वेफर दो तरीके से होता है, एक होता है कन्फाइंड एक्वेफर जिसके ऊपर हार्ड रॉक होता है, कहीं से उसको मिल गया ऊपर हार्ड रॉक है, और एक होता है अनकन्फाइंड एक्वेफर जो कि ऊपर कनेक्टिविटी होती है, वहाँ पे
उसके ऊपर जो है वो हार्ड रॉक नहीं होता है। ओके, परमिएबल रॉक्स ही होते हैं, नॉन परमिएबल रॉक नहीं होता है। रेन वाटर जो होता है या रिवर का वाटर है वो क्या होता है, पर्कुलेट होता है सॉइल के थ्रू, पोर्स के थ्रू, क्रैक्स के थ्रू। ओके, और वो एक्वेफर में पहुंचता है। एक्वेफर जो है एक तरह से स्टोरेज है, पूल है ऑफ ग्राउंड वाटर है। ओके, जिसमें से हम लोग वेल वगैरह लगा के, ट्यूबवेल वगैरह या वैसे हम लोग वहाँ से एक्वेफर से पानी निकाल लेते हैं। ठीक है ना। ओके, तो ग्राउंड वाटर जो होता है सैंड और परमिएबल रॉक जो होता है, लाइक लाइम स्टोन है, ठीक है, और ये जहाँ पे होगा वो क्या है, वहाँ पे गुड एक्वेफर भी पाया जाएगा, यानी पानी जो होगा वो नीचे से रिस रिस के चला जाएगा। ठीक है। ओके, क्या बात कही आपने? सैंड या परमिएबल, जैसे सैंड स्टोन है या परमिएबल कोई रॉक है, तो वहाँ पे जब रहेगा तो वहाँ पे रिस रिस के पानी नीचे जाएगा, तो वहाँ पे वो अच्छा एक्वेफर बनेगा। ठीक है, जब सारे पोर फिल हो जाएंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सैचुरेटेड जोन। क्या बोलते हैं? ठीक है, और जब सब सारे पोर फिल हो जाते हैं, अपर लेवल ऑफ द सैचुरेटेड जोन जो होता है उसको वाटर टेबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाटर टेबल। वहाँ पे पानी रहेगा आपको ठीक है। ओके, जैसे कहते हैं ना कि कभी सूखता नहीं है, तो वहाँ पे एकदम मतलब बढ़िया से पानी भरा रहता है। ग्राउंड वाटर जो रिजर्व है वहाँ पे इंडिया में कितना ग्राउंड वाटर रिजर्व है? 30 to 40 मिलियन हेक्टेयर इंडिया के अंदर जो है क्या है, ग्राउंड वाटर का रिजर्व है। और हर जगह ग्राउंड वाटर नहीं मिलता, आपको पता है। हर जगह मिलता है क्या? नहीं मिलता। ठीक है, ये एक्वीफर 4 मोस्ट प्रोमिनेंट रीजन है जहाँ पे मिलता है ग्राउंड वाटर। वो कौन कौन से 4 प्रोमिनेंट रीजन? एक तो एल्यूवियल सेडिमेंट्री नॉर्दर्न प्लेन है, वहाँ पे मिलेगा। ठीक है, वहाँ मिलेगा। पेनिसुलर रिवर जो है वो बेसिन, वहाँ पे मिलेगा। रिवर का जो डेल्टा होगा वहाँ पे मिलेगा। कहीं कहीं हाई वाटर टेबल है, वहाँ भी मिल जाएगा। एक तो यहाँ मिलेगा। ठीक है, दूसरा भाबर रीजन में, फुट हिल में अगर आप देखोगे, ठीक है, ओके, वहाँ मिलेगा। दैट इज नॉट सो इम्पोर्टेंट। कोरस टोपोग्राफी होती है, सॉइल उतना होता नहीं है, तो इम्पोर्टेंट नहीं होता एग्रीकल्चर के लिए, मिलना ना मिलना बराबर है। ठीक है, दूसरा जो है ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन में आपको मिलेगा। ठीक है, ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्टल प्लेन पे आपको मिलेगा। ठीक है, और ईस्टर्न प्लेन आपको पता है कि ब्रॉडर है देन द वेस्टर्न। ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको मिलेगा। तो अमाउंट ऑफ रिवर ज़्यादा है तो वहाँ पे ज़्यादा मिलेगा। ठीक है, ओके। इशू क्या है इसके, यहाँ पे ओवर यूज़ हो रहा है, ओवर यूज़ है, वनरेबल है सैलिनिटी, इसलिए ज़्यादा ओवर यूज जब होता है तो सलाइन हो जाता है। ठीक है ना, वो रॉक्स वगैरह जो बचता है। उसके अलावा और क्या है, पेनिनसुलर नीसिक एंड ग्रेनेटिक रॉक्स के अंदर परमिएबल जो रॉक्स हैं वो वहाँ पे जाके पानी स्टोर हो जाता है। लेकिन वहाँ पे ये है कि एक बार अगर एग्जॉस्ट कर लिया गया, ठीक है, क्योंकि तो वो फिर उसको करना मतलब रिज्यूनेट करना बहुत ही मुश्किल काम है। राइट, ओके। तेलंगाना, धारवाड़, प्लेटू, बस्तर या रायलसीमा, वहाँ क्योंकि हार्ड रॉक्स हैं, वहाँ एक बार स्टोर हो गया, लेकिन अगर बार एग्जॉस्ट हो गया तो वहाँ पे उसको आसान नहीं है वहाँ पे पानी पहुँचाना। राइट, टोटल जो ग्राउंड रिजर्व है, ग्राउंड वाटर का रिजर्व है गंगा का लगभग 17 मिलियन हेक्टेयर। 17 मिलियन हेक्टेयर जो है वो गंगा का है, यानी सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो गंगा का ही है कैचमेंट एरिया, टोटल ग्राउंड वाटर जो रिजर्व है। गोदावरी का 5 मिलियन हेक्टेयर है। ब्रह्मपुत्रा का 2.8 मिलियन हेक्टेयर, जो से वॉल्यूम ऑफ वाटर ज़्यादा, लेकिन ज़्यादा इंडिया में बहती नहीं है ना, इसलिए कम है। कृष्णा का 2.5 मिलियन हेक्टेयर है। इंडस का 2.5 मिलियन हेक्टेयर है। ओके, लगभग है ये। ठीक है, और डेवलपमेंट ऑफ यूज ऑफ ग्राउंड वाटर, ज़्यादातर जो ग्राउंड वाटर यूज हुआ है, ज़्यादातर आप देखोगे तो ग्राउंड वाटर कहाँ यूज हुआ, जब पंजाब हरियाणा में सबसे ज़्यादा यूज हुआ है ग्राउंड वाटर। क्यों? ग्रीन रिवोल्यूशन, आपको याद होगा कि ग्रीन रिवोल्यूशन MS स्वामीनाथन ने जब वो करवाया था ग्रीन रिवोल्यूशन का, तो वहाँ पे इरिगेशन की गई थी, और पंजाब और हरियाणा के अंदर ओवर इरिगेशन बहुत हुआ है। तो सबसे ज़्यादा जो ग्राउंड वाटर रिजर्व को यूज़ किया गया है, डेवलपमेंट किया गया है, सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल्स वगैरह लगाए गए थे पंजाब और हरियाणा में, इंडस प्लेन में। ठीक है, उसके बाद में फिर कावेरी 45%, कच्छ सौराष्ट्र में 40%, गंगा बेसिन 31% एंड पन्नेर बेसिन में 30% हुआ है। ग्राउंड वाटर को यूज़ कैसे करते हैं? 50% जो है ऑलरेडी ग्राउंड वाटर हम लोग यूज़ कर चुके हैं। ठीक है, 50% से ज़्यादा। अब तो रूरल हाउस होल्ड ज़्यादातर 90% तक ग्राउंड वाटर ही यूज़ करते थे अभी तक।
अब तो हमारे यहाँ थोड़ा टंकी उनकी लगी है, नहीं तो अभी तक यूज़ होता है। अर्बन हाउस होल्ड 60% इन अमाउंट यूज़ करते हैं अभी भी, यहाँ भी यूज़ होता ही है ग्राउंड वाटर सारा, सिर्फ पीने के लिए नहीं यूज़ कर रहे हैं, वो भी ट्रीट करके यूज़ ही करते हैं। हाँ मतलब आर ओ से ट्रीट करके यूज़ ही करते हैं। अनप्लान्ड अर्बन जो एक्सपेंशन है म्यूनसिपल, वहाँ पे म्यूनसिपल वाटर सप्लाई वगैरह तो है नहीं अर्बन, तो वहाँ पे भी यूज़ होगा। ग्राउंड वाटर क्यों इतना ज़्यादा यूज़ होता है? क्योंकि चीफ सोर्स है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, एक ट्यूबवेल लगाया, एक बोरिंग की, हो गया काम, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा अलार्मिंग तरीके से ट्यूबवेल जो लगाए गए हैं वो ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद आपको पता है ट्यूबवेल रिवोल्यूशन हुआ है, और सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे हुआ है 60% ऑफ इंडिया का जो इरिगेशन है थ्रू द डगवेल और ट्यूबवेल से हुआ है, होता है। और उसमें हाईएस्ट जो है पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, गुजरात एंड तमिलनाडु पाए में है, ठीक है। वाटर टेबल जो है इसलिए डाउन जा रहा है, एक्वेफर ड्राई हो रहे हैं, ठीक है, ये हमारी यहाँ प्रॉब्लम भी हो गई है, ठीक है। प्रेजेंट अवेलेबिलिटी ऑफ द ग्राउंड वाटर अगर आप देखें तो रेट ऑफ यूज़ के हिसाब से उसका रिप्लेसमेंट नहीं हो पा रहा है जितना यूज़ हो रहा है, ठीक है। अलार्मिंग रेट से ग्राउंड वाटर गिर रहा है, शहरों में तो बहुत ज़्यादा तेज़ी से, ठीक है। एक्वेफर डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, ओवर डिपेंडेंसी हमारी जो है वो ग्राउंड वाटर पे सैलिनिटी भी ला रही है, खासकर पंजाब हरियाणा के अंदर काफ़ी ज़्यादा सैलिनिटी, ओके। ग्राउंड वाटर पॉल्यूशन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, ग्राउंड वाटर में फ्लोराइड का पोल्यूशन, आर्सेनिक का पोल्यूशन, नाइट्रेट का पोल्यूशन, ये बहुत जगहों पे देखा जा रहा है। फ्लोराइड पोल्यूशन बेसिकली आपका आप देखोगे नॉर्दर्न प्लेन में और तेलंगाना और गोंडवाना, ये यानी में गोलकोंडा वगैरह रीजन में आपको फ्लोराइड का पोल्यूशन ज़्यादा दिखाई देगा, फ्लोराइड वहाँ आता है। आर्सेनिक का पोल्यूशन, लेदर इंडस्ट्रीज़ ने बहुत ज़्यादा आर्सेनिक का, क्या यूपी बिहार में, हमारे यहाँ आर्सेनिक बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वो कार्सिनोजेनिक है, कैंसर करता है, ठीक है। मालदा में, मुर्शिदाबाद में, बुर्दवान में और आसनसोल वगैरह में यहाँ आर्सेनिक का, लेदर इंडस्ट्रीज़ की वजह से आर्सेनिक का बहुत ज़्यादा जो है वो यहाँ पे वो पाया जाता है, क्या पॉल्यूशन। नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट और फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन अक्रॉस कंट्री, सारी पूरी कंट्री में क्या नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स पाए जाते हैं, ठीक है। पूरी कंट्री में नाइट्रेट फर्टिलाइजर्स पाए जाते हैं, ठीक है। तो उसका पूरी कंट्री में आपको क्या नाम है ये ग्राउंड वाटर में मिलेगा, ठीक है। उसके अलावा देखिए आर्टिफिशियल हम इसका रिचार्ज कैसे कर सकते हैं, क्या तरीके हो सकते हैं रिचार्ज करने के। तो एक तो आर्टिफिशियल हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं इसको, ठीक है। जैसे बारिश होती है उससे रन ऑफ होता है, वहाँ से आता है, हम लोग क्या कर सकते हैं, एक इंजेक्टिंग पाइप लगा सकते हैं, ठीक है। उसमें कंट्रोल वॉल लगा सकते हैं, ठीक है। छत के ऊपर वो इंजेक्टिंग पाइप या तो नल से कनेक्ट कर दें, ठीक है। छत के ऊपर एक वो बना सकते हैं, मतलब या कुछ ऐसा बना सकते हैं जिसपे पानी कलेक्ट हो और वो सीधे कहाँ पे चला जाए, एक्वेफर में चला जाए, ठीक है। वो किससे कनेक्ट, क्योंकि एक्वेफर कनेक्ट है किससे, नल से कनेक्ट है, वो वहाँ से अगर चला जाएगा तो वो रिचार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी किया जा सकता है, गेटिंग ये इसको रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्लस रिचार्ज, ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, पानी भी रुकेगा और रिचार्ज भी होगा। हार्वेस्टिंग कैसे हो रही है, यहाँ पे थोड़ा सा पानी इन्होंने वॉल्व के थ्रू रोक लिया है, वहाँ वॉल्व लगा रखा है जो ओवरफ्लो होने से बचाने के लिए, जब ओवरफ्लो होने लगता है तो उसको रिचार्ज में उसमें रिजर्वायर में भेज देते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से भी कर सकते हैं और ये बहुत सस्ते कॉस्ट में हो सकता है काम, ठीक है। इश्यूज रिलेटेड टू वाटर हमारे यहाँ क्या है, अगर आप देखेंगे तो वाटर के लिए का रिसोर्स करंट जो वाटर अवेलेबिलिटी है, ये आप देखिएगा थोड़ा सा वेरी कर गया होगा, 2000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर, इतनी हमारी ज़रूरत है, ठीक है। बाई 2050 हमारा वाटर जो है क्या होगा, ये तो घट गया होगा ना सर? हाँ घट गया होगा, और ये नहीं अवेलेबिलिटी घट गई होगी, और ये क्या नाम है डिमांड जो है वो जो 2050 तक तो ये जाके 3500, ये प्रिडिक्शन है कि 3500 क्यूबिक मीटर पर पर्सन पर ईयर हो जाएगा, बट एक्चुअल अवेलेबिलिटी कितनी है 1200 क्यूबिक मीटर, यानी कि अभी भी पर पर्सन पर ईयर है, यानी पोटेंशियल वाटर क्राइसिस फ्यूचर में दिख रहा है हमें, ठीक है, ओके। सो हम लोगों ने जो है भाई जो देखा अभी वो हमने क्लाइमेट रीजन ऑफ इंडिया देख लिया, वेजिटेशन पैटर्न इन इंडिया देख लिया, वाटर रिसोर्स में सरफेस वाटर देख लिया एंड ग्राउंड वाटर देख लिया। एक आर्टिकल आपको लिखना है, होमवर्क आपका है, यू हैव टू राइट क्या लिखना है आपको, इसका एक आंसर मैं इसका लिख के तैयार रखिएगा, ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज प्रॉब्लम्स, ठीक है, ग्राउंड वाटर एज अ रिसोर्स, ठीक है, चैलेंजेस इन फ्यूचर, पोटेंशियल वाटर क्राइसिस, challenges in future, challenges in future,
ठीक है, ये बस ये लिख लीजिए। ग्राउंड वाटर एज अ रिसोर्स, चैलेंजेस इन फ्यूचर। प्रॉब्लम्स एंड चैलेंजेस इन फ्यूचर मतलब एग्जामिन या एनालाइज, ये लिखने के बाद एनालाइज कर लीजिए। ठीक है, ओके, एग्जामिन या फिर एनालाइज कर लो। मतलब कहने का ये है कि एक डिस्कशन पूरा लिख लेना कि ग्राउंड वाटर क्या है, प्रॉब्लम्स क्या हैं, अभी कितना है, नियर फ्यूचर में एक वाटर क्राइसिस आ सकता है, क्योंकि मैड मैक्स फ्यूरी करके एक फिल्म बनी थी वाटर क्राइसिस के ऊपर, देखिए है ना, मैड मैक्स फ्यूरी, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है जिसके आज मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी तो